हेलो पीपल, वेलकम टू द कॉलेज डायरीज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है आपका सिटीजनशिप यानी नागरिकता। तो यहाँ पर आर्टिकल आपके 5 से लेके शुरुआत होती है। आर्टिकल 5 क्या है कि आपका भारत का नागरिक कौन होगा। तो सबसे पहले इसमें भारत का नागरिक वो होगा जो भारत के टेरिटरी में जन्मा हो, मतलब जिसका जन्म यहाँ हुआ हो, वो तो ओरिजिनली इधर का ही हो जाएगा। दूसरी बात है कि जिसके पेरेंट्स यहाँ पर बोर्न हो, ठीक है, मम्मी या पापा में से कोई यहाँ पर बोर्न हुआ हो। या तो तीसरी बात होती है कि कम से कम 5 साल तक वो यहाँ पर मामूली तौर पर निवास कर रहा हो, यहाँ पर रह रहा हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ सिटीजनशिप वाली जो बात है, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो पार्ट 3 में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि सिटीजन्स जो हमारे इंडिया के अंदर जो लोग होते हैं, 2 तरीके के लोग माने जाते हैं, सिटीजन्स, और उनको या तो नॉन सिटीजन्स बोल लीजिए, या एलियंस बोल लीजिए, या आउटसाइडर्स बोल लीजिए। तो कुछ राइट्स हमारी ऐसी होती हैं जो सिटीजन्स के पास ही होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो सबके पास होती हैं। कहने का मतलब क्या है कि कुछ राइट्स नॉन सिटीजन्स के पास नहीं होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी नहीं हो सकती हैं, जैसे आर्टिकल 15 की बात करें हम कि भाई आपका किसी भी ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजन, रेस वगैरह को लेकर। या फिर आपको आर्टिकल 16 जिसमें बात करते हैं कि भाई अपॉर्चुनिटी, आपको अधिकार है, इक्वल है आपका अधिकार कि आप अपॉर्चुनिटी के लिए बात कर सकते हैं, तो वो आपके नॉन सिटीजन्स को नहीं है। या फिर स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन कि आप धरना कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इस तरीके की चीज़ें। या आप जैसे हमारे यहाँ ये रूल है कि भाई आप एजुकेशनल राइट्स को लेकर जो हमारी बातचीत होती है वो भी नॉन सिटीजन्स के लिए नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो इसीलिए क्या होता है, सिटीजनशिप जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, सिटीजन होना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और हमारे जैसे कुछ पब्लिक ऑफिसेज हैं, जैसे आपका प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट में सिस्टम है, या फिर आपका गवर्नर हो गया, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल। तो ये जो लोग होते हैं पब्लिक ऑफिसेज जिनको हम बोलते हैं, ये जो हैं एक सिटीजन ही इन ऑफिसेज को एक्वायर कर सकता है, मतलब वहाँ पर एक पोजीशन होल्ड कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 6 पर। आर्टिकल 6 की बात ये है कि पाकिस्तान से रिलेटेड है। ये क्या है कि एक जो इंसान है वो इंडिया आ गया है पाकिस्तान से, उसको सिटीजनशिप यहाँ की तब मिल सकती है या तो वो क्या हो, उसके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में हो, मतलब जिस टाइम तक बंटवारा नहीं हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उस टाइम तक, उस टाइम से पहले ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, एनी ऑफ हिज मतलब दादी या बाबा में से कोई भी, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपके मैटरनल पेरेंट्स जैसे होते हैं नाना नानी करके, वो यहाँ पर बॉर्न हुए हों, या फिर वो 19 जुलाई 1948 से पहले यहाँ माइग्रेट हो गए हों, इस तरह के लोग, ठीक है। और अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद यहाँ पर आए हों, तो उसके लिए उनको यहाँ की सिटीजनशिप फिर एक्वायर कर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, आर्टिकल 7 जो है, इसमें है कि ये राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, कि जो पाकिस्तान माइग्रेंट हो गए हैं, मतलब पाकिस्तान चले गए थे इंडिया से, कब चले गए थे, ये आप देखोगे मार्च 1 मार्च, हेयर इट इज़ 1947, कि यहाँ जो है इंडिया से कोई बंदा पाकिस्तान चला गया, लेकिन क्या हुआ, फॉर द टाइम उसको रियलाइज़ हुआ कि मुझे क्या है, मुझे तो वापस जाना है, तो वो सिटीजनशिप के लिए वहाँ इंडिया के अंदर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है कि उनको 6 महीने यहाँ पर पहले रहना होगा, ठीक है। अब आती है, शायद आपको इस वाले आर्टिकल में और पुराने वाले आर्टिकल जो 5 था उसमें बात समझ आ गई होगी, 6 आर्टिकल और 7 में, उसमें बात हो रही है कि आप किस किस तरीके से सिटीज़न हैं, और 7th में बात हो रही है कि अगर आप पाकिस्तान चले गए हैं इंडिया को छोड़कर, उसके बाद आप सिटीजनशिप कैसे लेंगे। आर्टिकल 8 की बात अगर हम देखेंगे तो आर्टिकल 8 क्या है, ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन,
रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर रह रहे हैं लेकिन ओरिजिन कहाँ का है, यहाँ का। जैसे जो हमारे आर्टिकल 5 की फर्स्ट बात है कि भाई बॉर्न इन इंडिया, तो वो इंडिया में बॉर्न है लेकिन क्या है, वो वहाँ बाहर रह रहे हैं कहीं। तो अगर वो जनरली बाहर रह रहे हैं तो वो सिटीजन्स इंडिया के ही माने जाएंगे। कब तक माने जाएंगे, वो हम आर्टिकल 9 में देखो। आर्टिकल 9 में क्या है कि अगर उसने वॉलेंटरली किसी और कंट्री की, किसी और फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है, सिटीजनशिप नागरिकता कहीं और की ले ली है, तो यहाँ का उनका सिस्टम, यहाँ की उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये समझ आ गया होगा। आर्टिकल 8 में क्या है कि आप यहाँ पर बॉर्न हैं या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स या इस तरह के कुछ लोग आपके यहाँ पर बॉर्न हैं, ग्रैंड पेरेंट्स में दादा दादी नानी नाना, ये सब लोग जो हैं यहाँ पर बॉर्न हैं और हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये वाली लाइन यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट कंसीडर करेंगे। अब आर्टिकल 9 में क्या है कि आप जब तक वॉलेंटरली, मतलब स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से किसी और सिटीजनशिप, किसी और देश की सिटीजनशिप एक्वायर नहीं करेंगे। अगर आपने एक्वायर कर ली तो आप इंडिया के सिटीजन नहीं रहेंगे। ऑल राइट, नाउ विल मूव ऑन टू, यहाँ पर इसका हिंदी वर्जन भी देख लीजिए। पाकिस्तान के मतलब कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार कैसे कैसे हैं, फिर बाहर अगर कोई रह रहा है तो उसके अधिकार कैसे हैं। ये है फिर आपका आर्टिकल 10। तो आर्टिकल 10 जो है इसके अंदर है क्या कि आपका जो नागरिकता का अधिकार है, ठीक है, आपने नागरिकता ले ली, अब तक इतने जितने आर्टिकल्स थे इनमें सब ने आपने नागरिकता ली है। अब नागरिकता अगर तुमने ले ली है तो आपको पार्लियामेंट जो है, इंडिया का पार्लियामेंट जो है उसकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ रूल्स वगैरह कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाती है। तो अगर आप सिटीजनशिप हैं, एक्वायर आपने कर ली है, तो आपको पार्लियामेंट की बात माननी पड़ेगी। ठीक है, यू आर सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। आप ये देखो, इसमें थोड़ा आपको शायद इजीली समझ आए। अगर भारत का नागरिक है तो ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाएं, आपको पार्लियामेंट जो रूल्स बनाएगा उसके अंदर आपको फॉलो करने पड़ेंगे वो चीज़ें। ठीक है, नाउ विल मूव ऑन टू आर्टिकल 11, जो आपके पार्ट 2 का लास्ट आर्टिकल कंसीडर किया जाता है। और वो ये कि आपका पार्लियामेंट के पास पावर है, किस तरीके की पावर है, किस तरीके का अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, प्रोविजन बना सकता है। किस चीज़ पे प्रोविजन बना सकता है, एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। एक्विजिशन मतलब ग्रहण करना, धारण करना, और टर्मिनेशन मतलब खत्म करना, समाप्त करना। तो पार्लियामेंट रूल बना सकता है कि आप इंडिया के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर, कि किसी की सिटीजनशिप कैसे खत्म हो सकती है या फिर कैसे वो शुरू अर्जना कैसे कर सकते हैं। जैसे ये आर्टिकल्स है ना, इनमें भी वो फेरबदल कर सकते हैं। जैसे अभी आपने थोड़े टाइम पहले सुना होगा कि सिटीजनशिप एक्ट आया है, तो वो इसके अंतर्गत काम हुआ है ना। बात समझ आ गई आपको। अच्छा, एक इसमें एक चीज़ और है, वो क्या कि अगर आप एक सिटीजनशिप एक्ट है 1955 करके, 1955 का जो एक्ट है उसके अंतर्गत पार्लियामेंट ने आपको 5 तरीके बताए सिटीजनशिप एक्वायर करने के। वो क्या है, बर्थ यानी जन्म, डिसेंट मतलब आपका बैकग्राउंड कहाँ का है, आपका ओरिजिन कहाँ का है। तीसरा है रजिस्ट्रेशन, कि आप रजिस्ट्रेशन करा लो। फिर है नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है कि आप नेचुरल तरीके से हैं। और इसके बाद है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, कि आप टेरिटरी में रहते हुए आपको बहुत टाइम हो गया है। तो ये तो बातें हुई इस तरह से रिलेटेड। अब आगे आकर देखोगे अगर,
तो इसी एक्ट में 1955 के एक्ट में 3 तरीके से आप सिटीजनशिप जो है उसको लूज कर सकते हैं। और वो लूज कैसे होगी? वो लूज होगी वो 3 तरीके से। क्या नाम है उनके? रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डिप्रीवेशन। इसको हम समझेंगे इस तरीके से। रिनंसिएशन का मतलब होता है अपनी मर्जी से छोड़ देना। जैसे मान लो स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं। यू आर इन स्कूल या कॉलेज में हैं आप, और आप अपनी मर्जी से कॉलेज छोड़ रहे हैं, अपनी मर्जी से स्कूल छोड़ रहे हैं, तो आपने छोड़ दिया, ठीक है। टर्मिनेशन का मतलब वही जो हमने पिछले आर्टिकल्स में पढ़ा, क्या कि आप कहीं और की सिटीजनशिप ले लो तो आपका पर्टिकुलरली इधर का सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा। तीसरी चीज़ क्या है? डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन का मतलब है तुम्हें निकाल दिया जाए। प्रिंसिपल आपको बोल दे कि भाई यू आर फायर्ड फ्रॉम द स्कूल या कॉलेज, कि आपको निकाला जा रहा है। तो रिनंसिएशन अपनी मर्जी से, टर्मिनेशन प्रिंसिपल की या सामने वाली अथॉरिटी की मर्जी से, ठीक है। सो आई गेस आप लोगों को शायद वीडियो समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिए। एल्स आस्क मी ए क्वेश्चन ऑन टेलीग्राम या व्हाट्सएप। यू ऑल हैव माई नंबर्स, ठीक है। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर, क्योंकि ये वीडियो शायद पॉलिटिकल साइंस आपके नॉर्मली भी सबको पता होनी चाहिए। तो यू कैन शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। आई विल बी थैंकिंग यू फॉर दिस, एल्स आई एम नॉट गोइंग टू थैंक यू। Thank you for watching.